जय हिंद, जय भारत। मैं सुभेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है। सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है। भारत में एकीकरण के जनक सरदार पटेल को माना जाता है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। और ये कौन से गांव में है? ये केवड़िया गांव में है। 182 मीटर इसकी हाइट है। उसी का नाम दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट विषम पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो माउंट विषम पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये थी। भारत की अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग पर्वतारोही बन गई है। अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनने की गौरव प्राप्त की। अरुणिमा सिन्हा भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी है। अरुणिमा सिन्हा भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी है। अंबेडकर नगर रत्न अवार्ड 2016 में अरुणिमा सिन्हा को दिया गया था। अंबेडकर नगर रत्न अवार्ड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों, कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वप्रधान मिट्टी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। NSSO मतलब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के कार्यों का संपादन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। CSO की स्थापना 1951 ई में की गई। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ के रूप में किसकी खेती की जाती है? भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ के रूप में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो इसका है आंसर तिल। दोस्तों, खरीफ की फसल के रूप में तिल की खेती की जाती है। दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल में तिल की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तिल का तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तिल के तेल का प्रयोग औषधि चिकित्सा में भी किया जाता है। रबी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है। अधिकांश दलहन तिलहन फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती है। अधिकांश दलहन तिलहन फसलें रबी फसल के अधीन आती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है, अम्लीय और अधिक हो तो क्षारीय कहलाता है। यदि पीएच का मान 7 हो तो उदासीन विलयन होते हैं। दांत का निर्माण इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। मानव शरीर 7.0 से 7 पीएच परास के बीच कार्य करता है। लार का पीएच का मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जमा किया जाता है। जस्ता जमा किया जाता है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जमा किया जाता है। लोहा को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने वाला पदार्थ फेरसो फेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे की जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर पीच अलकतरा एल्यूमिनियम पेंट लगाने से जंग को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? दोस्तों, ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। कौन दोस्तों? मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। 1970 के दशक में सूक्ष्म वित्तीय प्रावधानों के द्वारा बांग्लादेश में भरी परिवर्तन कमजोर की आर्थिक स्थिति में हुआ, विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक दशा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? दोस्तों, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? दोस्तों, इसका आंसर है ओजोन गैस। ये सबको पता हो दोस्तों, ओजोन गैस। ओजोन पर 32 से 60 किलोमीटर के आसपास तक फैला है। ओजोन परत 32 से 60 किलोमीटर के आसपास तक फैला है। 1987 ई में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? दोस्तों, इसका नाम है, इसका आंसर है मृणाल सेन। इसको दोस्तों मृणाल सेन ने निर्देशित की थी। भारत के रेशमी और सूती, आगे बढ़ते हैं। भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? दोस्तों, इसका आंसर है डी, रेशमी और सूती माल ने। रेशमी और सूती माल ने अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। दोस्तों, तो वो कौन सी पत्रिका है? यंग इंडिया। वो पत्रिका दोस्तों कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया
वो पत्रिका दोस्तों यंग इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। महात्मा गांधी प्रथम भारतीय है जिन्होंने संविधान भारतीयों के द्वारा बनाने की चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? निम्नलिखित में से दोस्तों सिलंबन, कौन सा दोस्तों? सिलंबन जो दोस्तों ये मार्शल आर्ट है। का दोस्तों ये दोस्तों तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। सिलंबनम तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। सिलंबन मार्शल आर्ट एक प्रकार का लाठी स्टाफ फेसिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है। इसका प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है। अर्थव्यवस्था में प्राप्त संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, यही पे दोस्तों ये 15 क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद यही है लास्ट 15 क्वेश्चंस। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।